की कहानी। मीरा, सो रही हो क्या अभी तक? मीरा की जेठानी जोर जोर से चिल्ला रही थी। मैं भागती हुई अपने कमरे से निकली और बोली, दीदी आ गई मैं। जेठानी बोली, मीरा तुम महारानी नहीं हो। मैंने तुम्हें समझाया था कि सुबह को जल्दी उठ जाना, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। तभी मिनी दीदी हंसती हुई बोली, मेरी प्यारी देवरानी, जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई तो हंगामा हो जाएगा। मैंने घूंघट किया ही था, तभी माँ जी वहाँ आ गई और कड़कड़ाती आवाज़ में बोली, चलो अब क्या यहीं गपशप मारती रहोगी? माँ जी ने बोला कि जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने हो तो हमेशा घूंघट में रहना और कम से कम अपने बड़ों के सामने जब भी आना बिना घूंघट के तो कभी नहीं आना। मिनी दीदी कुछ बोली ही नहीं, बस अपना सिर हिलाकर हाँ कह दिया। मिनी दीदी मुस्कुराई और बोली कि मैं तुम्हारे जेठ जी से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए अभी तक चुपचाप सब चीज़ें निभा रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप मिनी दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहाँ पर एक पड़ोस की आंटी जी बैठी थी। वो बोली कि यह कैसी बहू आई है, ससुर जी सामने खड़े हैं और ये यहाँ बैठी है। मिनी दीदी बोली कि आंटी जी अभी नई नवेली है, यहाँ के रीत रिवाज सीखने में थोड़ा समय लगेगा। महीने यूं ही बीत गए। फिर एक दिन मैं ऋषि के साथ साड़ी लेने गई। इतने में ऋषि का फ़ोन आया और वो दुकान के बाहर बात करने चला गया। साड़ी की दुकान पर मैं साड़ियाँ देख रही थी, तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खांसे। एक बार, फिर दो बार। फिर मैंने साड़ी वाले भैया से बोला कि भैया इन अंकल जी को पानी दे दो, बहुत खांसी हो रही है। इतने में अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज़ लड़की है ये, कुछ शर्म लिहाज है या नहीं इसे? दुकान पर हंगामा देख ऋषि बाहर से भागकर अंदर आया और अंदर आते ही अंकल जी के पैर छूकर बोले, फूफा जी आप यहाँ? मैं घबरा के दुकान से बाहर निकल आई, एक लंबा सा घूंघट करके गाड़ी में बैठ गई। हम घर पहुँचे ही थे कि माँ जी जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर आई, देखो आ गई महारानी, खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर। तभी मिनी दीदी आई और बोली, माँ जी मेरी शादी को इतने साल हो गए, मैंने अभी तक फूफा जी को नहीं देखा, ये कैसे जानेगी? ऋषि सब की बात काटते हुए बोले कि माँ ये दोनों सही बोल रही है, अगर ये हमेशा घूंघट करके रहती है तो ये फूफा जी को कैसे पहचानेगी? और माँ आज फूफा जी के कहने पर तुमने पूरे घर की शांति को भंग कर दिया। ये वही समाज है जिसने सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। पिताजी और जेठ जी ने भी ऋषि का साथ दिया। माँ जी थोड़ी देर सोचने के बाद मिनी दीदी और मेरे पास आई और बोली कि तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है। मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरा सिर शर्म से नहीं झुकने दोगी। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। तुम लोग नए ज़माने की हो, पर हम पुराने ख्याल के हैं। थोड़ी अपनी और थोड़ी मेरे मन की कर लेना तो सामंजस्य बन जाएगा। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आप कुछ आध्यात्मिक स्पिरिचुअल सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे दूसरे चैनल का भी लिंक है, आप जाएं, विज़िट करें और कुछ मन की शांति वाली बातें सुनें। थैंक यू।